श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, महात्मा कहता है भागवत जी का, मैं कथा में कहा करता हूं, भक्ति दो लोगों के जीवन में आती है। पहला व्यक्ति वो है जिसने पूर्व काल में इतनी भक्ति की है कि इस जन्म में सहज ही उसके चित्त में भक्ति आ गई है। पूर्व जन्म के संस्कार जिसके चित्त में होंगे उसके चित्त में भक्ति आएगी। या फिर इस जन्म में जिसने बहुत ठोकरें खा ली हों, संसार की वास्तविकता से अवगत हो गया हो, उसके जीवन में भक्ति आती है। या तो पूर्व जन्म के संस्कार से भक्ति आती है, या इस जन्म में भोग्य वस्तु जब ठुकरा देती हैं, संसार जब अपनी वास्तविक रूप का दर्शन कराता है, तब भक्ति आती है। दो ही स्थिति में भक्ति का आगमन होता है। यहां बैठे लोगों में अधिकतर संख्या उन लोगों की होगी जो पूर्व जन्म के संस्कार लेके बैठे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस जन्म में भोग के रास्ते में थे, संसार के मार्ग में थे, घोर संसारी बन चुके थे, लेकिन संसार के गिरगिट जैसे बदलते रंग को देख करके अब सत्संग मार्ग अपना लिया। दो ही लोगों को राह मिलती है भक्ति की, पूर्व संस्कारी या फिर इस जन्म में संसार को किंचित भी देख लेने वाले। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के अर्जित हमारे भाग्य पुण्य उदित होते हैं, तब सत्संग प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात सुनो, सत्संग तो बहुत लोगों को मिल जाता है, पर सत्संग सुनने के बाद परिवर्तन की इच्छा ये सबके चित्त में नहीं आती। कथा तो बहुत लोग सुन लेते हैं, हजारों लोग यहां पे बैठे हैं, पर इसको सुनने के बाद परिवर्तन की इच्छा नहीं, ये जो कहा है इन्होंने मुझे करना है जीवन में, ऐसी इच्छा, ये हमारे बहुत जन्मों के भाग्य होते हैं, तब जाकर के ऐसी इच्छा प्रकट होती है। उन महापुरुष ने ऐसा कहा तो हम ऐसा करेंगे, उनके द्वारा ऐसी बात कही गई है तो हम ऐसा करेंगे। सुनने की इच्छा यह भाग्य है, पर सुनकर के परिवर्तन की इच्छा ये अनेक जन्मों का भाग्य है। परिवर्तन की इच्छा सबके चित्त में नहीं आती। तो आप सब लोग सुनिएगा नहीं, बस परिवर्तन लाइएगा। बहुत भाग्य से मिला है ऐसा स्थान, बहुत भाग्य से मिले ऐसे महापुरुष, बहुत भाग्य से मिला है सत्संग।